हरछठ का त्योहार भाद्र पक्ष की छठ को मनाया जाता है। बहुरा चौथ की तरह यह पर्व भी पुत्र की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। आज के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत करती हैं। आज के दिन न तो जोते खेत मंझाए जाते हैं और न हल से जोता खाया जाता है। तालाब में पैदा होने वाला पसई का चावल खाया जाता है। गाय का दूध, दही मना है। शक्कर भी नहीं खाई जाती है। भैंस का दूध, पूरी, सेंधा नमक, घी खाया जाता है। दीवार पर गोबर से लीप कर चावल पीसकर हरछठ की अल्पना ऐपन से लिखी जाती है। बीच में दो पुत्र व सभी देवी देवताओं, गाय, भैंस, बाघ व बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं। इसके उपरांत आंगन में झरवेरी व जारी झूल गाड़कर पूजा की जाती है। 6 मेल की बहुरी भुनाकर छोटी चुकरियों में भरकर रखी जाती है। पसाई के चावल दही में मिलाकर चढ़ाया जाता है और 6 पत्तों में रखकर चाटा जाता है। हरछठ की 6 कथाएं होती हैं। एक राजा था, उसने एक तालाब खुदवाया। बहुत दिन खोदने के बाद व लाख जतन करने के बाद भी पानी नहीं निकला। राजा ने पीड़ितों से पूछा कि पानी क्यों नहीं निकलता। पंडित ने बताया कि अगर हरछठ के दिन राजा अपनी नाती की बलि दे दें तो तालाब भर जाएगा। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, देखाओ, तुम फौरन चली जाओ, बच्चों को यहीं छोड़ जाना। बहू ने कहा, पिताजी आज तो हरछठ है, मुझे पूजा करना है, मैं कैसे जा सकती हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारी डोली मेड़ मेड़ जाएगी, जोते में नहीं जाएगी। मैं जानता हूँ कि ना जोता खाया जाता है और ना मंझाया जाता है। बहू की डोली फौरन तैयार की गई। बहू बैठकर अपने पिता के घर चल दी। बहू की डोली जब मैके के पास पहुँची तब सुना कि हरछठ के बाजे बज रहे हैं। बहू ने सोचा, अगर हमारे पिता बीमार होते तो किसकी हिम्मत थी बाजा बजाने की। घर पहुंचकर अपनी माँ से पूछा, क्या बात है। माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी ठीक हैं और तुम आज हरछठ के दिन बच्चों को छोड़कर कैसे आ गईं। माँ ने कहा, फ़ौरन जाओ और बच्चों को लेकर हरछठ की पूजा करो जाकर। कहारों ने फ़ौरन डोली घुमाई और घर की ओर वापस ले आए। जब नगर के पास डोली पहुंची तो बहू ने कहारों से पूछा कि हमारे ससुर का तालाब कहाँ है, उसको भी देखते चलेंगे जिसमें पानी नहीं भरता। उसी तरफ डोली लेकर चलो। तालाब के किनारे जाकर उसने देखा, अथाह जल लहरा रहा है, लाल सफ़ेद कमल खिले हुए हैं, पत्तों के ऊपर उनका लड़का किलकारी मारकर खेल रहा है। बहू ने सोचा कि देखो, आज हरछठ के दिन मुझे बाहर भेज दिया और मेरे बच्चों को भी नहीं देखा, कहीं डूब जाता तो क्या होता। बहू फ़ौरन तालाब में कूदकर अपने बच्चे को निकाल कर ले आई, बच्चे को गले से लगा लिया और चल दी। इधर सास फांसी लगाने जा रही थी कि अगर बहू अपना बच्चा मांगेगी तो हम क्या देंगे, उसको क्या मुंह दिखाऊंगी। इतने में बच्चे लेकर बहू सास के पास आ पहुंची और बोली, अम्मा, आज हरछठ को पहले मुझे घर से निकाला, फिर बच्चे को भी निकाल दिया। अगर मैं मौके पर ना पहुंच जाती तो बच्चा डूबकर मर जाता। रानी बहू को बालक के साथ देखकर बहुत अचंभे में पड़ गई, पर बच्चे को वापस पाकर बहू की गोद से लेकर कलेजे से लगा लिया और रो रो कर कहने लगी, बहू, हमने तो तेरे बच्चे की बलि दी थी, तभी तालाब से पानी निकला। बहू, मैं बहुत पापिन हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हरछठ माँ की कृपा से तेरा बच्चा तुझे वापस मिला है। राजा भी आ गए, वो भी अपने किए पर दुखी थे। दोनों ने बहू से माफ़ी मांगी। बहू ने सास ससुर को उठाया और बोली, मुझे मेरा बच्चा मिल गया, आपने तो प्रजा की खुशी के लिए सब किया था। फिर बहू ने बच्चे को लेकर विधिवत हरछठ की पूजा की। बोलो हरछठ मैया की जय। एक थी सास, एक थी बहू। सास सीधी पर बहू थी अदबैली। उसके काम सब पागलों जैसे होते थे। उसके एक बछड़ा था जिसका नाम था गहुआ। गाय तो नार में चरने चली जाती, पर गहुआ घर में बंधा रहता। उसी पड़ोस में एक दासी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे जिनके नाम थे ठेंगरिया और मोगरिया। जब वो काम पर जाती तो अपने बच्चों को अदबैली की सास को सौंप जाती। एक दिन सास ने कहा, मैं बाहर जाती हूँ, शाम तक लौटूंगी, तब तक ठेंगरिया और मोगरिया लगाकर गेहुआ पका लेना। बहू अदबैली तो थी ही,
गहुआ बछड़े को समझी और बछड़े को काट डाला और बटलोई में भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। और सास ठंगरिया और मुगरिया लकड़ी को कह गई थी, उसने दासी के दोनों बच्चों को चूल्हे में लगा दिया। शाम को जब सास लौटी तो उसने पूछा, गहुआ पकाया? बहू ने चिढ़कर कहा, अच्छा बता गई थी, गहुआ पकता ही नहीं है और ठंगरिया मुगरिया जलते ही नहीं हैं। सास ने जब चूल्हा और बटलाई देखी तो करम ठोक कर रह गई। रोकर कहने लगी, अभी गाय अपना बछड़ा मांगेगी तो क्या दूंगी, दासी अपने बच्चे मांगेगी तो क्या दूंगी। इस पागल बहू ने सब कुछ खा लिया। बहू को कोस कर रोती जाती थी। जंगल से गाय आ गई। गहुआ की माँ दरवाजे पर खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। बछड़े के लिए आकर बम्बाई और सींग से घूर भेजा। घर से उसका बछड़ा निकल आया। सास को कुछ संतोष हुआ। इधर दासी काम करके जब अपने बच्चों को लेने अधबैली की सास के पास आई तो रास्ते में चींटियों की पाँत मिल गई। वो खड़ी होकर पाँत के ख़त्म होने की प्रतीक्षा करने लगी। पाँत ना अब ख़त्म हो ना तब। बहुत देर जब ख़त्म हुई तब दासी आगे बढ़ी। उसने देखा उसके दोनों बच्चे नार के बीच में खेल रहे हैं। उसने दोनों को उठा लिया और प्यार किया तथा सास से बोली, इसी तरह बच्चों की देखभाल करती हो? तुमने तो इन्हें लावारिस छोड़ दिया था, जानवरों के पैरों से कुचल जाते तो। सास बोली, बेटी बच्चे तो तुम्हारे मर ही चुके थे, पर हरछठ के प्रताप से और तुम्हारे पुण्य से तुम्हें मिल गए हैं। इतना कहकर उसने अधबैली की सभी बातें सुनाई। हरछठ की कृपा से सभी सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो हरछठ मैया की जय। एक ग्वालिन थी, वो दही बेचने शहर जा रही थी। रास्ते में उसको खीरे ककड़े की एक बगिया मिली। बगिया वाला बोला, मेरे खीरे ककड़े भी लेती जाओ। ग्वालिन ने कहा, मैं दोनों चीज़ें कैसे बेचूंगी, अपना दही बेचूंगी या इनके खीरे ककड़ी। पर अंत में उसने ले लिया। राह में एक खेत मिला। किसान हल चला रहा था। ग्वालिन किसान से बोली, भैया मेरे खीरे ककड़े देखते रहना, हम दही बेच आवें तब इन्हें भी ले जाऊंगी। किसान ने कहा, अच्छा रख दो। ग्वालिन दही बेचने और इधर खीरे ककड़ी लड़के बन गए। सबने टोकरी से कूद कूद कर किसान को घेर लिया। कोई आगे जाता, कोई बगल में जाता। किसान घबराया कि कोई हल के नीचे ना आ जाए। उसने हल जोतना बंद कर दिया और सब बच्चों को लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में ग्वालिनी वापस लौटी तो किसान ने कहा, कैसे कीड़े ककड़ी तुम दब गई थी, सब लड़के बन गए, तो संभालो अपने लड़के। इतने सारे लड़के पाकर ग्वालिनी बहुत खुशहाल हुई। लड़कों को लेकर उसी खेत पर नाचती गाती पहुंची। आज मेरे हर दो 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 जोता खाओ ना जोता रौंदो। हरछठ के प्रताप से ग्वालिन को बिना पाक के लड़के मिल गए। तब से हरछठ के दिन लड़के वाली माँ ना जोता खाती हैं ना जोता रौंदती हैं। बोलो हरछठ मैया की जय। एक थी सास बहू। सास तो बहुत सीधी थी पर बहू बड़ी दुष्ट थी। सास अपनी बहू के व्यवहार से दुखी थी। एक दिन सास बहुत सुबह अपने खेतों पर जाने लगी। उसने बहू से कहा, गाय भैंस बछड़ों के नीचे सफाई कर देना। सास के जाने के बाद बहू ने जाकर देखा, खूब मल मूत्र गोबर पड़ा है, दुर्गंध आ रही है। बोली, ऐसे जानवर पालने से क्या फ़ायदा। एक डंडा उठाया और चार चार डंडे सभी के लगाए और सबको जंगल में खदेड़ दिया। शाम को जब सास लौटी तो पूछा, बहू सबके नीचे सफाई कर दी? बहू ने कहा, वो सब बड़े गंदे हैं, मैंने उन्हें चार चार डंडे मारकर जंगल में खदेड़ दिया। सास ने माथ पीट लिया और बोली, हाय बहू, ये तुमने क्या किया? जिनसे हमको घी दूध मिलता था, मेरे जीवन का सहारा था, उन्हें तुमने मार खदेड़ा। सास जंगल की ओर दौड़ पड़ी। बहुत दूर पर उसने अपने गाय भैंस बैलों को चरते देखा। पुकार कर उन्हें घर चलने को कहा। उन्होंने वहीं से जवाब दिया, अब तुम्हारे घर में तुम्हारा राज्य समाप्त हो गया है, अब तुम्हारी बहू का राज्य है, उसके शासन में हम ना रहेंगे। सास ने कहा, नहीं माता, ऐसा अनर्थ ना करो, बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। अभी भी सभी हमारा कहना मानते हैं, अब तुम्हें कोई कष्ट न होगा। इस तरह सास ने बहुत मनाया, चिरौरी विनती की, वे मान गए और सास उनको लेकर घर लौट आईं। सब आनंद से रहने लगे। उस दिन से फिर किसी ने उन्हें नहीं सताया। बोलो हरछठ मैया की जय।
एक माँ बेटे थे। माँ ने बड़े चाव से बेटे का विवाह किया। अकेला ही बेटा था, परंतु उसकी बहू ने उसे कुछ ऐसा सिखाया कि वो ससुराल में रहने लगा। माँ अपने बेटे को देखने को तरस जाती। बहुरा चौथ, हर छठ जैसे त्यौहार निकल जाते, पर वो अपने बेटे को ना देख पाती। वो दुखी रहने लगी। हर छठ का व्रत आ गया, पर उसके बेटे के आने की कोई आशा नहीं थी। इस बार वो स्वयं बेटे की ससुराल गई और कुतिया बनकर घर में घुस गई। उस समय बहू बेटे में बातें हो रही थी। बेटा कह रहा था, इस बार मैं हर छठ में माँ के पास जाऊँगा, बहुत दिनों से माँ का नहीं देखा है, वो भी बेचैन होगी। बहू ने कहा, अगर जाओगे तो फिर तुम्हारी माँ तुम्हें आने नहीं देगी, वो कहेगी इतने दिन ससुराल में रहे हो, अब मेरे पास रहो। लड़के ने कहा, कोई बहाना बनाकर चला आऊँगा। बहू ने कहा, मैं बहाना बताती हूँ। हर छठ के दिन माँ बढ़िया लहंगा ओढ़नी पहनकर पूजा कर रही होगी। तुम खूब धूल लगाकर गंदे बनकर जाना, अगर माँ गोदी में बिठाए तो वापस ना आना। खिलौने मांगना, ना दे तो वापस चले आना। अब मांगना दही चावल, मीठी पूरी तथा महुआ मांगना, पोस्ता दाना मांगना, खीरा नींबू मांगना, 6 प्रकार की बहुरी मांगना, सब तरह की मेवा मांगना, शक्कर मांगना। अगर तुम्हारी माँ ना दे तो चले आना। जब आना तब काम सिंदूर और रतन तरकुला हमको लेते आना। माँ सब सुन रही थी, सीधे घर गई, सब चीज़ें जुटाने लगी। धीरे धीरे बुढ़िया ने सभी चीज़ें जुटा ली। लहंगा ओढ़नी पहनकर पूजा करने बैठी। सभी चीज़ें उसने हर छठ पर चढ़ाई थी। इतने में उसका बेटा मिट्टी से सना हुआ खूब गंदा बनकर आया और गंदे कपड़े पहने ही माँ की गोद में बैठने लगा। माँ बड़े प्यार से अपने बेटे को गोदी में बिठाकर चूमने लगी। उसके बाद बेटा अपनी दुल्हन की बताई सभी चीज़ें एक एक करके मांगने लगा। माँ ने सभी चीज़ें बड़े प्रेम से लड़के को दे दी। लड़का बड़ा खुश हुआ। लड़के ने सोचा, माँ मुझको कितना प्यार करती है, अब यही रहूँगा, ससुराल नहीं जाऊँगा। ये सोचकर वो माँ के पास ही रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद माँ ने काम सिंदूर तरकुला लाकर बेटे को दिया और कहा, अब तुम ससुराल जाओ, बहू तुम्हारी राह देखती होगी। वो ये रतन सिंदूर और तरकुला बहू को दे देना। ये देखकर लड़का आश्चर्य में पड़ गया। उसने माँ से पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम कि बहू ने सब चीज़ें मंगवाई हैं? माँ ने सारा किस्सा सुनाया और किस प्रकार कुतिया बनकर गई थी। सारी बातें सुनकर वो अपने किए पर बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि वह माँ के ही संग रहेगा। बहू को भी यहीं ले आऊँगा और दोनों मिलकर माँ की सेवा करेंगे। ऐसा सोचकर वो ससुराल से बहू को भी ले आया। बहू अपनी ससुराल में खुश होकर रहने लगी। हर छठ के प्रताप से बुढ़ी माँ को बेटा बहू मिले, वो सुख से रहने लगी। बोलो हर छठ मैया की जय। एक ग्वालिन थी, वो गाय भैंस को दही रोज़ बेचती थी। उस दिन हर छठ का दिन था, उसे मालूम नहीं था। वो दही गाय भैंस का मिलाकर बेच आई। जब वो घर आई तब पता चला कि आज तो हर छठ है। वो उसी वक्त लौटकर सबको बताई कि दही कोई मत खाना। हर छठ को गाय का दही नहीं खाया जाता और ना ही जोता मंझाया जाता। वो अपना लड़का खेत की मेड़ पर छोड़कर आई थी, पर लेने नहीं गई क्योंकि खेत मंझाने पड़ते। सुबह जब छोड़ने गई थी तब तो खेत मंझाए थे, अतः हर छठ के शाप से उस लड़के के पेट में फाल घुस गया और वो घायल हो गया। उसका भाई हल जोत रहा था, अचानक हल के सामने आ गया। भाई अपने अपराध से दुखी था। उसको लगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वही मेड़ पर लड़के को लिए बैठा रहा और ग्वालिन खेत मंझाने के डर से रात भर नहीं आई। उसने सोचा, जब भाई खाना खाने आएगा तो लेता आएगा, पर जब दोपहर को भाई ना आया और रात तक न लौटा, उसे चिंता हुई। प्रातः हर छठ पर चढ़े खीरा और बहुरी को खाकर खेत पर पहुंची। देखा लड़का मेड़ पर खेल रहा है, पर उसका भाई दूर भागने लगा। भाई के इस व्यवहार से उसे दुख हुआ। उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? लड़का अकेले मेड़ पर खेल रहा है और तुम भागते जा रहे हो, कल भी घर नहीं आए। भाई ने जब सुना कि लड़का खेल रहा है तब पास आया और पैर छुए सारा किस्सा सुनाया। कहा, तुम्हारे भाग और हर छठ की कृपा से ये जी गया, नहीं तो हम मुंह दिखाने लायक न रहते। बोलो हर छठ मैया की जय।